नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज डीआरडीओ ने पोखरण रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया। हवा से मार की गई इस मिसाइल ने अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। भारत लगातार अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मिसाइल टेस्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने तो हद ही कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के खिलाफ नया प्लान बनाया है। चीन अमेरिका को जल, जमीन और आसमान के अंदर घेरने की प्लानिंग कर चुका है। अमेरिका से मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। न्यूक्लियर मिसाइल इंजन भी फाइनल स्टेज में है। चीन के वॉर गेम्स की सीक्रेट फाइल अब सामने आ गई है। एक एक राज बेपर्दा हो चुका है। ड्रैगन के शातिर दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अचानक चीन में मिसाइल साइट्स एक्टिव क्यों हो चुकी हैं? जिनपिंग के एटम बम वाली फैक्ट्री का नेक्स्ट टारगेट क्या है? बारूद के ढेर पर बैठा चीन विश्व के विनाश का प्लान बना रहा है। क्या विध्वंसक चीन दुनिया का नया दादा बनने वाला है? पिछले 24 घंटे में दुनिया के अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में चीन को लेकर सबसे नई हेडलाइन छपी है। यह हेडलाइन ऐसी है जिसने सुपर पावर अमेरिका समेत दूसरे कई मुल्कों को चिंता में डाल दिया है, नई टेंशन दे दी है। इस खबर की पूरी डिटेल आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले एक साल में दुनिया भर के मुल्कों और जिनपिंग के चीन की स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा फर्क क्या है। बीते एक साल से पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु, करीब करीब सभी मुल्कों का फोकस इसी बात पर है कि आखिर कोरोना वायरस को कैसे हराया जाए। वैश्विक महामारी को हराने के लिए वैज्ञानिक नए नए शोध कर रहे हैं। कोई नई वैक्सीन इजाद कर रहा है तो कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट पर नई रिसर्च कर रहा है। लेकिन जिस चीन ने दुनिया को कोरोना बांटा, जिस ड्रैगन ने पूरी दुनिया में कोरोना का विस्फोट कराया, उसके दिमाग में पिछले एक साल से दुनिया को एक नई जंग की तरफ ले जाने का प्लान तैयार हो चुका है और चाइना ने इसका एक ऐसा खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ऐसा ब्लूप्रिंट जिसके बारे में कोई भी सुनेगा तो यकीन करना मुश्किल। बेहद खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 365 दिनों में ड्रैगन ने 250 मिसाइलों का टेस्ट किया है। चीन ऐसी मिसाइलों पर भी काम कर रहा है जो एक बार में कई न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने अब 1000 एटम बम बनाने का प्लान बनाया है। इसके अलावा परेशानी की बात यह भी है कि स्पेस में ड्रैगन के 200 से ज्यादा सर्विलांस रडार एक्टिव हैं। ड्रैगन का प्लान है कि साल 2030 तक वो दुनिया को बर्बाद करने वाले हथियारों का सबसे बड़ा होम ग्राउंड बन जाए। इस प्लान के बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? चीन को काउंटर करने के लिए भारत, अमेरिका जैसे मुल्कों को क्या करना चाहिए, इसे भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट पर गौर करना जरूरी है। द सन अखबार का दावा है कि चीन इस वक्त 6000 मील प्रति घंटा यानी
9,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल इंजन की टेस्टिंग कर रहा है। इसे डेवलप करने में दिन रात जुटा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि न्यूक्लियर मिसाइल इंजन के जिस डिजाइन को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 20 साल पहले अबैंडन कर दिया था, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसी डिजाइन को चाइनीज रिसर्च टीम ने नए सिरे से स्टडी किया और फिर इसी के जरिए परमाणु मिसाइल इंजन वाले प्रोटोटाइप को डिजाइन करने की कोशिश हो रही है। आमतौर पर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के बीच वाले हिस्से में इंजन लगा होता है, लेकिन नासा की तरफ से जिस डिजाइन को तैयार किया गया था, इसमें 2 अलग-अलग हिस्से में इंजन को तैयार करने का खाका खींचा गया था और इसे नाम दिया गया 2 स्टेज व्हीकल एक्सप्लेन का इसे नाम दिया गया था। खास बात यह है कि जब एक बार इंजन एक्टिव हो जाता है तो ये आवाज से भी 5 गुना ज्यादा रफ्तार तक एक्सेलरेट हो सकता है। और एक और खास बात यह है कि नासा में इस इंजन को डिजाइन किया था मिंग हांग टांग ने, जो कि एक चाइनीज अमेरिकन था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हम आपको बता दें कि तब अमेरिका के चाइनीज साइंटिस्ट ने इस न्यूक्लियर डबल इंजन वाले प्रोग्राम का नाम बोइंग मैंटा X-47C रखा था। इसका काफी काम पूरा भी हो चुका था। डिजाइन के लेवल पर रिपोर्ट ओके थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। मगर अब यह सारी रिसर्च जिनपिंग की न्यूक्लियर मिसाइल टीम पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के हाथ लग चुकी है। पता यह चला है कि चीन के जियांगसू प्रोविंस की नानजिंग यूनिवर्सिटी में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल इंजन पर तेजी से काम हो रहा है। जिनपिंग के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा यूनिवर्सिटी के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स विभाग के प्रोफेसर टान हुइजन के पास है। टान हुइजुन इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि नासा के ब्लूप्रिंट वाले प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप चीन ने लगभग रेडी कर लिया है। अब चीन के इस प्रोजेक्ट से अमेरिका का सिरदर्द इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। इस मिसाइल को उसने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के जरिए स्पेस में छोड़ा था और तब अमेरिका समेत कोई भी मुल्क मिसाइल को रडार पर कैप्चर नहीं कर पाया था। इसका मतलब यह है कि अगर स्पेस से चीन मिसाइल अटैक करता तो फिर उसे इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता। हालांकि इस मिसाइल ने अपने टारगेट को मिस कर दिया था, लेकिन जैसे ही यह खबर सुर्खियों में आई तभी से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में खलबली मच गई। हाइपरसोनिक मिसाइल मैन्यूवरिंग करते हुए चलती है और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उसको ट्रैक करे तो जब तक वो हाइपरसोनिक मिसाइल के पास पहुंचती है, हाइपरसोनिक मिसाइल कहीं आगे चली गई होती है। लिहाजा हाइपरसोनिक मिसाइल को किसी रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को आज दुनिया में ये कहा जाता है कि इसका कोई तोड़ है ही नहीं। अब अगर हम चीन और अमेरिका को कंपैरिजन करें तो चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है। इसीलिए अब अमेरिका भी चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही अमेरिका को पता चला कि चीन ने हाइपरसोनिक न्यूक्लियर इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है, तो पेंटागन ने भी अपनी तमाम एजेंसीज को एक्टिव कर दिया। इसे लेकर बड़े लेवल पर तैयारियों में जुट गया। जानकारी मिली है कि यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने स्ट्रैटो लॉन्च नाम की एरोस्पेस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस कंपनी से ऐसे सेंसर्स और इंटरसेप्टर्स बनाने को कहा है ताकि स्पेस में लॉन्च की गई हाइपरसोनिक मिसाइल के अटैक को किसी भी वक्त न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसे जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में मार गिराया जा सके। चूंकि खतरा सिर्फ चीन से नहीं है, रूस के पास तो पहले से ही ये मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इसीलिए अमेरिका की रक्षा एजेंसी पेंटागन ने स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी से कहा है कि जल्द ही एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल को एक्टिवेट करे ताकि नए सेंसर्स और इंटरसेप्टर्स का एक्चुअल टारगेट्स पर
यानी असली टारगेट पर टेस्ट किया जा सके। लेकिन अमेरिका की दिक्कत बस इतनी नहीं है। चीन ने अमेरिका को घेरने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। अगर मिसाइल अटैक कारगर साबित नहीं होता है तो फिर बात न्यूक्लियर वॉरफेयर तक पहुंच सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पेंटागन को कोट करके कुछ ऐसी रिपोर्ट्स छपी हैं जिनमें कहा गया है कि 2030 तक चीन के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे और चीन बहुत तेजी से न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। यह रिपोर्ट वाकई चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि तमाम तरह के कन्वेंशन और एग्रीमेंट के बावजूद चीन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ, अगर चीन ने 1000 एटम बम बना लिए तो फिर एशिया परमाणु बम का नया पावर हाउस बन जाएगा। क्योंकि 2 साल पहले तक चीन के पास 120 परमाणु हथियार थे, लेकिन जिस वक्त दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तब चीन मौत बांटने का सामान तैयार कर रहा था। सोचिए, 2 साल के अंदर चीन ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक को करीब 3 गुना बढ़ा दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त चीन के पास 320 से 350 तक एटम बम मौजूद है। इसी तरह रशिया के पास 1600 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि अमेरिका ने अपने पास 3750 एटम बम डिक्लेयर किए हैं। न्यूक्लियर बम्स का इलाज अगर न्यूक्लियर बम होता तो कभी का हो गया होता। ये सब दिखाने के लिए हैं, पर फिर भी आपको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। हिंदुस्तान के लिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर अटैक के लिए मिनिमम डेटरेंट ऑलरेडी है। हाइपरसोनिक मिसाइल का काम जो हमारे देश में पहले ही शुरू हो चुका है, उसको तेज गति से आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्वेड को, ऑकस को अपने राइट साइड में रखें, ताकि अगर कोई सिचुएशन आती है तो इस खतरे को इकट्ठे मिलके सामना किया जा सके। वैसे खतरा सिर्फ हवा और न्यूक्लियर वॉरफेयर का नहीं है। चीन ने तो पानी के अंदर भी पश्चिमी देशों को चुनौती देने की रणनीति तैयार की है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब चीन ने अटलांटिक सागर के अंदर अपना एक वॉरशिप बेस तैयार करने का फैसला किया है। ये वॉरशिप बेस कैमरून और गेबन के बीच इक्वेटोरियल गिनिया नाम के देश के तट पर तैयार करने का प्लान है। इसका मतलब ये है कि इसके जरिए चीन अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को अपनी जद में ले सकता है, और ये सब कुछ वो इस छोटे से अफ्रीकी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन बाटा नाम की पोर्ट सिटी के अंदर एक बड़ा मिलिट्री बेस तैयार करने की फिराक में है। इसके जरिए वो अपनी एक नेवल फ्लीट को अटलांटिक सागर में उतारने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका चीन की चाल को समझ गया, इसीलिए उसने भी गिनिया के प्रेसिडेंट से बात की और चीन के ऑफर को सिक्योरिटी कंसर्न्स बताकर रिजेक्ट करने की सलाह दी। फिलहाल इस पर फाइनल फैसला होना बाकी है, लेकिन इन सारी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन का अगला मिशन कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।